शुरू करते हो। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारा टेक्निकल गुरुजी में बिल्कुल भी नहीं है और मैं कर रहा हूँ खूनी मंदिर पे रिएक्शन, इसलिए थैंक यू। कल चलिए शुरू करते हैं। तो हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारी वीडियो हमारा शुरू हो गया है, मजा लीजिए भाई। सब ये खूनी मंदिर के वजह से ही हो रहा है। जो साउदत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो लोग भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे और ये ट्रिप उनकी कॉलेज में तो मानेंगे जो कॉलेज में बच्चे भाई कपल लकी एक साथ आखिरी ट्रिप थी, पर आने के लिए उस ट्रिप के स्पेशल होने का एक और रीजन था। मुझे एक बार बोल रही तुमको, ये प्रो वाइज ये चामुंडा दिख रहा है, पीले का ये चामुंडा, ये कभी पैसे में करेगा ही नहीं। इसके लिए रेडी रहो, इसके लिए रेडी रहो। और बंगाली में बोले तो ऐसे रेडी रखो, ए सारा কিছু করেই না, वो ফেসিলিটি করবে না, কিন্তু আমি ফেসিলিটি করি যে আমার শর্ট গুলো লাগবে, আমি তুমি দেখে নিও। चलो कंटिन्यू। वो दीप्ति को इस ट्रिप पर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। सब प्लान के हिसाब से परफेक्ट था। प्रपोज वो दिन में चिलिका लेक के खूबसूरत नजारे देखेंगे और शाम को लेक के किनारे अने उसको प्रपोज करेगा। अने चाहता था कि वो दोनों उस पल में मुझे तार आगे ही मरे। मेरे को लगता है कि उसके पहले ही मर जाएगा भाई। शाम को जंगल सफारी के बाद अने ने दीप्ति को बाइक पर बिठाया। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें कहा कि वो किसी भी हालत में रात होने से पहले वापस आ जाएं। अने ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दीप्ति के साथ वहाँ से चला गया। ये बात अगर ये नहीं सुना तो ही तो मरेगा भाई, ये तो नहीं मरेगा। आखिरकार उसने बाइक लेक किनारे जाकर एक ऐसी जगह रोकी जहाँ से इतना खूबसूरत सनसेट दिख रहा था जैसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। दीप्ति बाइक से उतरकर खुशी से एक छोटे बच्चे की तरह भागने लगी। अने अपनी बाइक पार्क कर छोटा बच्चा, व्हाट डू यू मीन ब्रो? उसके पीछे गया तो उसने देखा कि दीप्ति एक कटे हुए पेड़ की तरफ भाग रही है। उसने सोचा कि वो उसे छुप कर डराएगा और फिर उसी वक्त उसे प्रपोज कर देगा और उसने यही किया। लेकिन दीप्ति डरी ही नहीं, बल्कि वो उस पेड़ के कटे हुए टहने पर बैठकर पेड़ के पास के एक कोने को घूरे जा रही थी और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। आने ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन दीप्ति ने उल्टा उसको चुप रहने को कहा और पेड़ की एक टहनी के ऊपर बैठी एक सुंदर सी सफेद बिल्ली को देखने को कहा। अने को लगा कि दीप्ति कोई मजाक कर रही है, क्योंकि वो पेड़ कटा हुआ था और उसकी कोई टहनी ही नहीं थी। अने ने देरी न करते हुए रिंग निकाली और दीप्ति को प्रपोज कर दिया। वाओ! रिंग निकालते ही वाह, इसका मतलब क्या बस भाई तू अब मरेगा। दीप्ति का ध्यान अने की तरफ गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दीप्ति ने तुरंत हाँ कर दी और वो एक दूसरे को गले लगाकर इस पल को सेलिब्रेट करने लगे। अंधेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी वापस जाना सही होगा। जब लोग रिजॉर्ट पहुंचे तो वहाँ पर उन्हें रिजॉर्ट के मैनेजर की शक्ल पर एक अजीब सा डर दिखा। दोस्तों, आईपीएल का असली मजा तभी डबल होगा ना जब हमें आखिरकार वो कमरे में पहुंचे, जिसमें घुसते ही दीप्ति बिना अने से बात करे सोने चली गई। ये बात उसे अजीब तो लगी, लेकिन वो सुबह से बाहर भी भाई वो मेरे को भी अजीब लग रहा है भाई। तो अने को लगा कि शायद दीप्ति थक गई होगी और वो भी सो गया, लेकिन उसकी ये नींद कुछ ही देर बाद दीप्ति के रोने की आवाज निकली। दीप्ति पागलों की तरह बिना रुके रो रही थी और कमरे में एक कोने में देखकर क्यों रो रहा है भाई? मत रो,
बस यही कह रही थी कि उस पेड़ की भूतनी उसे मार देगी। अनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाकर दीप्ति को शांत कराया और तब दीप्ति ने उसे कुछ ऐसा बताया। चिल्ला क्यों रहा है भाई? चिल्ला क्यों चिल्ला रहा है? बताया कि उसके सपने में वही सफेद बिल्ली आई थी जिसे उसने लेक के किनारे वाले पेड़ पर बैठे देखा था। भाई नहीं, मत दिखा। डरावनी लग रही थी और फिर अचानक उसने दीप्ति के हाथ पर हमला किया जिससे दीप्ति की नींद टूट गई। जब दीप्ति ने आंखें खोली तो वो सफेद बिल्ली उसके सामने ही और देखते ही देखते वो एक भयानक भूतनी में बदल गई। हाथ थे और जो अपनी काली आंखों के साथ उनके कमरे के एक कोने में खड़े होकर उन्हीं को घूर रही थी और इसलिए दीप्ति जोर से चीखी। बंदूक दे। को लगा कि दीप्ति कोई सपना देख रही है। बंदूक दे मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। पर दीप्ति के हाथ में वाकई किसी बिल्ली के नोचने के निशान थे जिसे देखकर उसने दीप्ति को वहां से ले जाने का सोचा। पर जैसे ही उसने दीप्ति को हाथ लगाया कोई अने का गला घोटने लगा। तभी उसे भी वो भयानक भूतनी दिखी जो एकदम से उसके सामने आ गई और उसे मारने की कोशिश करने लगी। कॉपीराइट तब मांग रहा था लेकिन दीप्ति की तबीयत एकदम से खराब होने लगी। दीप्ति के मुंह से अपने आप खून निकलने लगा और दर्द के मारे उसका रोना निकल गया। दीप्ति की आंखें भी साए जैसी काली पड़ गई थी। अनेक कदम घुटने ही वाला था तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उनकी चीखें सुनकर कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ वहां आ गया। लेकिन उसके आने से भी कुछ नहीं हुआ। वो भूतनी अब वहां नहीं थी लेकिन दीप्ति की आवाज बदल चुकी थी और वो एक डरावनी सी आवाज में बस यही कह रही थी कि वो सबको मार देगी। इसके तुरंत बाद वो दोनों बेहोश हो गए। मैनेजर की मदद से अने और दीप्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब अने की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स, दीप्ति के पेरेंट्स और वो मैनेजर वहीं थे और उसे होश में आता देखकर बुरी तरह रोने लगे। अने ने डरते हुए उनसे दीप्ति के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि दीप्ति की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ब्लड लॉस की वजह से मौत हो गई। अने सुनते ही पूरी तरह से टूट गया और तब उस रिजॉर्ट के मैनेजर ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने बताया कि मंगला जोड़ी गांव के एक पेड़ पर एक भूतनी का वास है। कई साल पहले उसने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी थी। जो कोई भी उस पेड़ को छूता था उसका मरना तय था और अक्सर मरने से पहले लोगों को एक सफेद बिल्ली दिखती थी जो एक भूतनी में बदलकर उन्हें दर्दनाक तरीकों से जान से मार देती थी। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस पेड़ को काट दिया। जहां उन गांव वालों को लगा कि पेड़ को काटने के बाद आखिरकार उनको उस भूतनी से छुटकारा मिल गया, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। उसी रात गांव की एक छोटी सी लड़की में उस पेड़ की भूतनी आ गई। उस भूतनी ने गांव वालों के सामने ऐलान किया कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो दशहरे तक 21 लोगों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारेगी और अपना बदला लेगी। उस भूतनी ने अपना वादा पूरा किया और दशहरे तक गांव के 21 लोगों को मार डाला। उन सब ने मरने से पहले एक सफेद बिल्ली दिखने का दावा किया था। तब से गांव वालों ने दिन ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। आज तक कोई भी गांव वाला दिन में उस पेड़ के आसपास जाने तक की गलती नहीं करता। उस दिन अने के लिए सब कुछ बदल गया। उसके लिए पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहे। जब भी वो किसी बड़े पेड़ के पास से गुजरता उसे एक परछाई नजर आती और हर रात उसके सपने में वो भूतनी एक सफेद बिल्ली के रूप में आती जो धीरे धीरे उसके करीब आकर मुस्कुराती और उसका गला घोटकर उसकी जान लेने की कोशिश करती।
अने ने अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद एक रात उसके पेरेंट्स की नींद अने के चिल्लाने से खुली। वो किसी से पेड़ के पास आने के लिए माफी मांग रहा था। उसके पेरेंट्स चढ़ते हुए उसके कमरे तेरा मतलब क्या भाई, तू पेड़ पे पास आने से डर रहा था, मतलब माफी मांग रहा था? लेकिन सो तो कंटिन्यू करते पहुंचे, लेकिन वहाँ उन्हें अने नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, जिसके सामने वही मंगला जोड़ी पेड़ की भूतनी हंस रही थी, जिसके बारे में अक्सर अने बात करता रहता था। पर इससे पहले कि अने के पेरेंट्स कुछ कर पाते, वो हंसते हुए हवा में एकदम से गायब हो गई। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे तो बाय बाय गाइस।